हर हर महादेव। श्रावण मास का पावन समय चल रहा है। यह केवल एक महीना नहीं, बल्कि भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर है। शिव महापुराण में कहा गया है कि जो भक्त सच्चे मन से श्रावण में भगवान भोलेनाथ का स्मरण करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान शिव को श्रावण मास इतना प्रिय क्यों है? इसके पीछे केवल एक नहीं बल्कि अनेक दिव्य रहस्य छिपे हैं। पहला कारण समुद्र मंथन से जुड़ा है। जब देवताओं और दैत्यों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले हलाहल विष निकला। उस विष की अग्नि से तीनों लोक जलने लगे। तब समस्त देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे। संसार की रक्षा के लिए भोलेनाथ ने बिना किसी स्वार्थ के उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका शरीर अत्यंत गर्म हो गया। तब सभी देवताओं ने गंगाजल, दूध और शीतल जल से उनका अभिषेक किया। तभी से श्रावण मास में जलाभिषेक की परंपरा प्रारंभ हुई और यह महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हो गया। दूसरा कारण माता सती की तपस्या है। माता सती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए श्रावण मास में कठोर व्रत और तप किया। प्रतिदिन वे पवित्र मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाती थीं, उसका विधि विधान से पूजन करती थीं, बेलपत्र, धतूरा और जल अर्पित करती थी तथा संध्या के समय उस शिवलिंग का जल में विसर्जन कर देती थीं। यही कारण है कि आज भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अत्यंत शुभ माना जाता है। शिव महापुराण में कहा गया है कि यदि कोई भक्त पूरे श्रावण मास पार्थिव शिवलिंग न बना सके तो कम से कम एक बार अवश्य बनाए। श्रद्धा से बनाया गया एक शिवलिंग हजारों यज्ञों के समान फल देने वाला माना गया है। कहा गया है कि मिट्टी शुद्ध स्थान की होनी चाहिए। शिवलिंग बनाते समय मन में केवल भगवान शिव का ध्यान होना चाहिए। जिस पात्र में शिवलिंग बनाया जाए उसमें पहले एक स्वच्छ बेलपत्र अवश्य रखें, क्योंकि बेलपत्र माता पार्वती का स्वरूप माना गया है। उसके ऊपर शिवलिंग स्थापित कर पूजन करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। भगवान शिव को संख्या नहीं, भावना प्रिय है। यदि किसी के पास 1,00,000 बेलपत्र चढ़ाने की क्षमता नहीं है, तो केवल एक अखंड और स्वच्छ बेलपत्र भी पर्याप्त है। यदि एक दाना चावल अर्पित करें, तो वह भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि एक पुष्प अर्पित करें तो वह मुरझाया हुआ न हो। भगवान शिव पूर्णता के प्रतीक है, इसलिए उन्हें खंडित वस्तु अर्पित नहीं की जाती। शिव मंदिर में नारियल भी नहीं फोड़ा जाता, बल्कि पूर्ण नारियल अर्पित किया जाता है। इसका संदेश है कि भगवान के सामने हमें अपना संपूर्ण समर्पण करना चाहिए। श्रावण मास का तीसरा रहस्य भगवान विष्णु से जुड़ा है। देवशयनी एकादशी से पहले भंडारिया नवमी के दिन भगवान विष्णु भगवान शिव की विशेष आराधना कर सृष्टि के संचालन का कार्य 4 महीनों के लिए उन्हें सौंपते हैं। जब भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं, तब चातुर्मास के दौरान भगवान शिव संपूर्ण जगत के कल्याण का दायित्व संभालते हैं। इसलिए श्रावण मास शिव आराधना का सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। चौथा कारण माता पार्वती की कठोर साधना है। बाल्यकाल से ही माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। वर्षों तक केवल फल, फिर पत्तों और अंत में केवल वायु पर रहकर तपस्या की। उनकी अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए श्रावण मास में सुहागिन स्त्रियां विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है तथा अखंड सौभाग्य की कामना करती है। शिव महापुराण में बेलपत्र का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि बेल वृक्ष माता पार्वती के तप और अश्रुओं से प्रकट हुआ। इसकी 3 पत्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानी जाती है। यदि श्रद्धा से एक बेलपत्र भी अर्पित किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्र उल्टा नहीं चढ़ाना चाहिए और टूटा हुआ भी नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार धतूरा, आक, भांग और गंगाजल भी शिवजी को अत्यंत प्रिय है। लेकिन सबसे प्रिय है भक्त का निर्मल मन। यदि मन में छल, कपट, अहंकार और ईर्ष्या है, तो हजारों कलश चढ़ाने का भी विशेष फल नहीं मिलता।
शिव कहते हैं कि मुझे सोने चांदी के आभूषणों से अधिक प्रिय एक सच्चे भक्त का निष्कपट प्रेम है। श्रावण मास में यदि संभव हो तो प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। 5 माला, 11 माला या जितना संभव हो उतना करें। शिव नाम का एक एक उच्चारण जीवन के अनेक पापों को नष्ट करने वाला माना गया है। शिव महापुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रावण सोमवार का व्रत करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, सात्विक भोजन करता है और भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होता है। घर में यदि शिवलिंग स्थापित करना हो तो वह बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटी और सरल पूजा योग्य मूर्ति ही गृहस्थ जीवन के लिए श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि बड़ी मूर्ति की सेवा मंदिर जैसी करनी पड़ती है। श्रावण मास में दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। अपनी क्षमता अनुसार अन्न, वस्त्र, फल, छाता, जलपात्र, गौसेवा अथवा जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को जल पिलाना और किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाना। शिव केवल मंदिरों में ही नहीं, प्रत्येक जीव में विराजमान है। इसलिए जीव सेवा ही शिव सेवा कही गई है। सुहागिन महिलाओं के लिए श्रावण मास विशेष सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। इस समय माता पार्वती की पूजा कर चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी और सुहाग सामग्री का दान करना शुभ माना गया है। शास्त्रों में बांस की टोकरी में दान का उल्लेख मिलता है, क्योंकि बांस वृद्धि और निरंतरता का प्रतीक माना जाता है। दान करते समय दिखावा नहीं, श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण होती है। भगवान शिव को केवल बाहरी पूजा नहीं, आंतरिक परिवर्तन भी प्रिय है। यदि इस श्रावण मास में हम क्रोध छोड़ दें, कटु वचन छोड़ दें, नशा छोड़ दें, झूठ छोड़ दें और किसी का बुरा सोचना छोड़ दें तो यही सबसे बड़ा रुद्राभिषेक है। यदि माता पिता की सेवा करें, गुरु का सम्मान करें, गौ, गंगा और प्रकृति की रक्षा करें तो यही भगवान शिव की सच्ची पूजा है। अंत में केवल इतना स्मरण रखें कि भगवान शिव आशुतोष है। वे थोड़ी सी भक्ति से भी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें महलों की नहीं, भावनाओं की आवश्यकता है। यदि आंखों में श्रद्धा, हृदय में विश्वास और मुख पर ओम नमः शिवाय का नाम हो तो भगवान शिव स्वयं भक्त के जीवन की नैया पार लगा देते हैं। इसलिए इस श्रावण मास में संकल्प ले कि हम प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करेंगे, एक बेलपत्र श्रद्धा से अर्पित करेंगे, यथाशक्ति दान करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और अपने जीवन को धर्म, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलाएंगे। यही श्रावण का वास्तविक संदेश है। बोलिए भक्तों, हर हर महादेव। ओम नमः